अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 23 अक्टूबर 2025 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुकदमे में बेंच का खौफ खुल के सामने आ गया है। आईनी बेंच को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के 31 अक्टूबर 2024 के फैसले का इस कदर खौफ है कि ना उस पर वकला को सुना जा रहा है और जब भी उसकी बात आती है तो आईनी बेंच के कुछ जजेस खुलकर ये बात करने लगते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम मुअत्तल करना पड़ेगी या ख़त्म करना पड़ेगी। जब मुकदमा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ही सुना जा रहा है तो उसकी मुअत्तली या उसके तातुल से किस किस्म का खौफ है। जजिस को आज की समाअत में हुआ क्या? जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुसरत हिलाली ने ये वाजे कैसे कर दिया कि दोनों जज साहिबान जो ख़वातीन जज साहिबान हैं उन्होंने जो है वो अपना जो माइंड है वो मेकअप कर लिया है, ख़ासतौर पर बेंच के मामले पर। और उसके अलावा आज जो जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था साल 2024 के आगाज़ में। आज जब वो रोस्टम पर आए तो रोस्टम की जो टोन थी, जो बेंच की टोन थी वो कैसे तब्दील हो गई। और उसके बाद उज़ैर भंडारी जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, उन्होंने बेंच को कैसे लाजवाब किया, इससे मुतालिक तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो की सूरत में पेश करूँगी। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ तो जैसे गुज़िश्ता रोज तय हुआ था, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील जो कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल से आगाज करना था और उन्होंने जाहिरी बात है कि बेंच को आकर के बताया कि हजूर मेरी दरख्वास्त बाकी तमाम दरख्वास्तों से मुख्तलिफ है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब मिनट ऑफ द मीटिंग जो है वो आउट किए और उनमें उन्होंने बताया 14 अगस्त को कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसने क्यों करके फुल कोर्ट जो है वो तश्कील नहीं दिया था, कैसे आईनी बेंच बना। जो चीफ जस्टिस ने पूरी टाइमलाइन बताई थी, उस टाइमलाइन के जवाब में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत लिखा था और खत लिखकर बताया था कि उन्होंने 31 अक्टूबर 2024 को एक फैसला कर दिया था। उस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अवेलेबल जजेस का फुल कोर्ट बनना चाहिए था। जो 16 जजेस थे 31 अक्टूबर 2024 को, जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी थी और उसके खिलाफ मुतअद्दिद दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी थी। इस तमाम सिचुएशन के बाद जो है वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि जजेस का जो ये खत है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का और चीफ जस्टिस का मिनट ऑफ द मीटिंग जारी करना, ये चार्जशीट है और ये तय करता है कि एक इंतजामी ऑर्डर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने दे रखा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। आईनी बेंच के अलावा तमाम जजेस पर मुश्तमिल और जजेस अपनी इज्तिमाई दानिश के साथ ये तय करें कि क्या 26वीं आईनी तरमीम अदलिया पर हमला है, क्या अदलिया को इदारा जाती रिस्पॉन्स देना नहीं चाहिए, क्या अदलिया का वो जो फैसला इंतजामी साइट पर मौजूद है जो कानूनी तौर पर भी वैलिड है, जो आईनी तौर पर भी वैलिड है, उस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी ने उस फैसले पर अमल दरामद ना करने की वजह यह बताई कि वो एक एक जज के चैम्बर में गए और चैम्बर में जाकर उन्होंने एक एक जज से पूछा कि आप फुल कोर्ट में बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते, जो कि नहीं होता कभी भी, ऐसा कभी पहले हमने सुना नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस ने अपनी उस एक कानूनी फैसले को वॉयलेट करने की, उस पर अमल दरामद ना करने की मंतक ये पेश की। तो उसके बाद जो है वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ये दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये दरख्वास्त जो है वो 17 सितंबर को गालिबन वापस कर दी थी एतराज़ात लगाकर। एतराज़ात के खिलाफ मुस्तफ़ा नवाज खोखर के वकील जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने जो है वो अपील की और जब ये मुकदमा 26वीं आईनी तरमीम का मुकर्रर हुआ और इस मुकदमे की पहली समाअत 7 अक्टूबर को हुई तो उस पहली समाअत पर यह इस्तदा की जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने कि हमारी दरख्वास्त भी इसी मुकदमे से मुताल्लिका है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनकी दरख्वास्त को सुनते हुए उस वक्त ये कहा कि एतराज़ात के साथ आपको ओपन कोर्ट में सुना जाएगा, ना कि आप चैम्बर में जाकर सुने। आज उनको मौका दिया गया, जब वो रोस्टम पर आए तो उनके रोस्टम पर आने के बाद जो है वो जो जजेस हैं उनके तासुरात ही तब्दील हो गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जब बताया गया कि एक वैलिड ऑर्डर, एक जायज़ और कानूनी ऑर्डर मौजूद है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 2 मेंबर्स का, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का, 31 अक्टूबर 2024 का, कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अगर आप उस फैसले पर अमल दरामद कर लेंगे तो ये जो बेंच पर एतराज़ात की सारी दरख्वास्तें आपको नहीं सुननी पड़ेंगी। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने यह कहा कि मैंने तो आपको पहले दिन कहा था कि अगर आप मुझे पहले सुन लें और मेरी दरख्वास्त को डिसाइड कर ले तो फिर आपको तमाम वकला को नहीं सुनना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका वो मसला या जो सवालात रोजाना आप पूछ रहे हैं वो हल हो जाए। बड़ी लंबी और तवील मुशावरत जो है वो जजेस की आपस में हुई और वेरी थैंक्स टू लाइव स्ट्रीमिंग। होता यह है कि जजेस के माइक्स लगे होते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर उन माइक्स के थ्रू आवाज़ बड़ी ऊंची आ रही होती है। जजेस आपस में मुशावरत कर रहे थे। जस्टिस जमाल मंदुखिल और जस्टिस आयशा मलिक ने आपस में मुशावरत की तो दोनों जज साहिबान इस बात पर मुत्तफिक थे कि चूंकि ये एतराज़ात इस दरख्वास्त पर लगाए हुए रजिस्ट्रार ऑफिस ने कि ये दरख्वास्त जो है वो दुरुस्त नहीं है और जिस तरह के एक
यूजुअल ऑब्जेक्शंस होते हैं कि आपका जो है वो हक दावा नहीं बनता मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का, तो आप कैसे आ गए आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त लेकर अपनी इंडिविजुअल ग्रीवेंस में। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये जो इस्तदा है कि 31 अक्टूबर 2024 का जो है वो मुशावरत करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो 31 अक्टूबर 2024 के फैसले पर अमल दरामद की बात है, ये कई दरख्वास्त गुजारों ने की है, हमें फौरी तौर पर ऑब्जेक्शंस रिमूव करके इस मुकदमे को सुनना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुझे मशवरा करने के लिए जब ये मामला जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सामने रखा तो वो इस बात पर जो है वो मुत्तफिक नहीं थे और फिर वो रेस्क्यू के लिए पहुंचे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के पास। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हम ऐसा करते हैं ना, फुल कोर्ट की तमाम दरख्वास्तों पर पहले दलाइल सुन लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम ये जो दरख्वास्त है इसको भी सुन लेंगे और बाद में हम इसकी जो है वो समाअत कर लेंगे, आखिर में जो है वो हम इसको सुन लेंगे। तो जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील जो है उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से जो वकील पेश हो रहे थे उन्होंने कई मरतबा ये इस्तदा की कि मैं आपके कई सवालात का खातिर ख्वाह जवाब दे सकता हूँ, मुझे सुन लीजिए थोड़ी देर, लेकिन उनको सुना नहीं गया और उसके बाद उनको कहा गया कि हम आपको आखिर में सुनेंगे। चूंकि उन्होंने ट्रेवल करना था, मुल्क से बाहर जाना था, उन्होंने बेंच को ये बता रखा था, तो उनको कहा गया जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कि जब आप वापस आएंगे, आप फ्रेश होंगे, हम तब आपको सुनेंगे, पहले हम बाकी दरख्वास्त गुजारों को सुनते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर जब बात करने की कोशिश की तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उन्हें कहा कि आप बेंच का वक्त ज़ाया ना करें, वक्त के ज़िया के बजाय हम बाकी वकला को सुन लेते हैं जिनकी दरख्वास्तें मौजूद हैं। उसके बाद बुलाया गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील उज़ैर करामत भंडारी को और उज़ैर भंडारी ने आकर अपने दलाइल का आगाज़ किया। तो उन्होंने अपने दलाइल के आगाज़ ही में ये बताया उज़ैर भंडारी ने कि बल्कि उज़ैर भंडारी रोस्टम पर आए तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनसे खुद मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप कोई लॉजिक और कानून की बात करेंगे, ये ना हो आखिर में आप भी कह दें कि 26वीं आईनी तरमीम को मुअत्तल कर दें। यानी आप ये देखिए कि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अपनी कॉम्पिटेंस और अपनी जो दानिश है एज अ जज उसका इतना पता है कि उनको ये मालूम है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम मुअत्तल होती है, अगर फुल कोर्ट बैठती है तो उस फुल कोर्ट के अंदर जो जज साहिबान होंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह भी होंगे, वो जस्टिस मुनीब अख्तर भी होंगे, वो चीफ जस्टिस जनाब याया खान भी होंगे, वो जस्टिस अतर मिनल्ला भी होंगे, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद भी होंगे। वो सारे जज साहिबान अगर सवालात कर लेंगे, जस्टिस शाहिद वहीद भी होंगे, तो उन जज साहिबान के सवालात से जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ये जो एक वर्थ बनी हुई है पिछले 1 साल से आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर, वो तो रहेगी नहीं। तो उनको खौफ ये है कि ना जो है ये मामला हो, ना ये 26वीं तरमीम को मुअत्तल करने की कोई बात करे, ना कोई फुल कोर्ट बनाने की बात करे और ना ही जो है वो फुल कोर्ट के वजह से कोई इस किस्म का मसला आए कि जहां उनकी अहमियत कम हो। तो जनाब ये फरमाते हैं कि ये ना हो आखिर में आप ये कह दें कि 26वीं तरमीम जो है उसको मुअत्तल करें। तो उज़ैर भंडारी ने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि तरमीम के खिलाफ केस सुनते हुए कैसे आप 26वीं तरमीम को प्लेस करें, उसको आप कहाँ रखेंगे। उसके बाद जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखेल के हवाले से उज़ैर भंडारी ने कहा कि मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि हम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि हम एक पेज पर है। उन्होंने कहा कि मेरी पहली दलील ये है कि इस केस में फुल कोर्ट बन सकती है। कई अदालती नज़ायर मौजूद हैं जो ये कहती है कि फुल कोर्ट कैसे बनाई जा सकती है, फुल कोर्ट किस तरह से बनती है। फुल कोर्ट मौजूद होती है, उसको सिर्फ कन्वीन करना होता है, जजेस अपनी इज्तिमाई दानिश से जो है वो किसी भी किस्म की तरमीम का फैसला कर सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जब उनको ये कहा गया कि उनको बताया गया कि 31 अक्टूबर का फैसला जो है उज़ैर भंडारी ने शुरू किया कि वो मौजूद था, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि वो कौन सी कमेटी थी और वो कौन से कानून के तहत बनी थी। तो उनको याद दिलाया गया कि हजूर वो जो आपने फैसला लिखा था ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, वो उस कानून के तहत बनी कमेटी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बाय मेजॉरिटी ये तय किया था कि अवेलेबल जजेस पर जो है वो मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। अवेलेबल जजेस उस वक्त 16 थे, उन जजेस को जो है वो बैठ कर ये मुकदमा सुनना चाहिए। और उज़ैर करामत भंडारी ने यह भी कहा कि अगर जो है वो जो फैसला है 2 जजेस का, उसका इतलाक सब पर होता है और उस वक्त का फुल कोर्ट बनना चाहिए। तो उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आर्टिकल 191A के दायरा इख्तियार में बैठ के उसे नज़रअंदाज कैसे कर दें। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो है वो अपने सबसे बड़े खौफ का इजहार कर गए और जो आईनी बेंच को जो बड़ा मसला है जिस बात से, उसका भी इजहार कर गए। वो कहते हैं कि अगर हमने आपको, यानी वो उज़ैर भंडारी को मुखातिब करके कहते हैं कि अगर हमने आपको इस वक्त रिलीफ दे दिया और फुल कोर्ट बना दिया तो वो तो आपको हतमी रिलीफ मिल जाएगा, यानी आपका हतमी केस का फैसला हो जाएगा। जज साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फुल कोर्ट बन जाती है तो फिर जो 26वीं तरमीम है वो उन्हें कहीं सस्टेन करती नजर नहीं आ रही। तो वो कहते हैं कि ये जो आपकी 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें हैं वो फुल कोर्ट बन जाने से मंजूर हो जाएंगी। जाहिर है कि वो सुने बगैर तो नहीं होंगी, लेकिन जज साहब को समझ तो आ रही है और वो बार बार इंसिस्ट करें कि नहीं हम ही ये मुकदमा सुने। कल भी जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो मैन ऑफ प्रोसीजर हैं वो ये कह रहे थे कि हम कैसे कान आंखें बंद करके आपको फुल कोर्ट बना कर दे दे। तो उनको बताया गया कि हजूर कान आंखें बंद नहीं करनी,
एक तरीक़ेकार है जिसके तहत आपने चलना है। गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा अहमद हुसैन ने बताया उनको कि आप जो है वो फुल कोर्ट बना सकते हैं, लेकिन जजेस बज़िद हैं कि इसी बेंच में ये मुकदमा सुना जाए। उनको बताया जा रहा है कि कैसे आपके सामने ये मुकदमा सुना नहीं जा सकता, आप इसी आर्टिकल से बने हैं। कल को अगर आप इस मुकदमा, फॉर एग्जाम्पल इनको तो यकीन है कि 26वीं तरमीम को सस्टेन करेंगे, लेकिन अगर 26वीं तरमीम के मुखालिफ फैसला करना आ जाए, फॉर एग्जांपल वक्त बदल जाए या हालात तब्दील हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप जो फैसला देंगे उससे आपकी अपनी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी अपनी एग्जिस्टेंस ख़त्म होने का फैसला भी आप खुद कैसे दे सकते हैं? ये वो पॉइंट है जो वकला बड़े ही जो है ना वो कानूनी और बड़े ही जो एक आप कह सकते हैं कोटेड लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेंच को। बहरहाल उसके बाद उज़ैर भिंडारी ने जो है वो अपने दलाइल में ये कहा कि मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने सबसे बड़ी रुकावट आर्टिकल 191A की है, जो 26वीं तरमीम के बाद शामिल किया गया, जिसके तहत आईनी बेंच की तश्कील हुई। तो मैं वो रुकावट आपके सामने से दूर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने उसे डील कैसे करना है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे मुसलसल ना मेरे लॉर्डशिप्स, और जब वो कहने लगे कि मेरी लेडीशिप्स यानी खवातीन जजेस भी सवाल पूछे, तो उज़ैर भिंडारी ने रुक के कहा कि खवातीन जजेस तो मुझसे सवाल ही नहीं पूछ रही, सारे सवालात तो जो है वो मेल जजेस के हैं। तो उस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने एक ज़ुमानी जुमला कहा। उन्होंने कहा कि लेडीज़ बात को समझ चुकी हैं। जिसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि खवातीन जजेस तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, दे आर वाइजर देन मी। तो उज़ैर भिंडारी ने कहा कि वो मिसाल दी कि वो कहते हैं ना कि अगर आपने कोई बात कहनी है तो आप मर्द को कहो, और अगर आपने कोई काम करवाना है तो आप खातून को कहो। तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी यही केस है। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मेरा ख्याल है कि जस्टिस हिलाली जो है वो इस बात को दुरुस्त तरीके में कह गई हैं। उसके बाद जो है वो जो उज़ैर भिंडारी है उन्होंने कहा कि आपने ये बात करके कि ख़वातीन जजेस को मेरी बात समझ आ गई है, मेरा जो दिल है वो बड़ा कर दिया है और अब मैं अपने दलाइल का आगे आगाज़ करता हूँ। उसके बाद उज़ैर भिंडारी ने मिसालें देना शुरू की कि माजी में कब कब आईनी तरामीम या मामलात चैलेंज हुए, कब कब अदालती जुरिस्डिक्शन को ख़त्म किया गया, अदालती दायरा इख्तियार को ख़त्म किया गया, महदूद किया गया, लेकिन अदालतों ने फिर भी बैठ कर, यानी जस्टिस कॉर्नेलियस के ज़माने से बैठ करके किस तरह मुकदमात की समाअत हुई, कब कब अदालतों पर हमले हुए, कैसे कैसे अदालतों ने उन हमलों को डील किया, वो अपने केस लॉज ही बता रहे थे जब मुकदमे की समाअत भी मुलतवी हुई। तो जस्टिस आयशा मलिक ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191A जो है वो एक जुरिस्डिक्शन बता तो रहा है, लेकिन वो बाकी जजेस को महदूद नहीं कर रहा, वो बाकी जजेस से इख्तियार ले नहीं रहा। और उन्होंने कहा कि क्या आप हम लोग हमेशा ये समझ लें कि कभी फुल कोर्ट बन नहीं सकती, और जो फुल कोर्ट का तस्करा है नहीं 26वीं आईनी तरमीम में, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो क्या इस बात के मरहूने मिन्नत रहेंगे कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर हुकूमती अक्सरियत है, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जजेस को चुने और फिर जजेस जो है वो किसी बेंच में शामिल हों, वरना जजेस किसी मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते? ऐसा तो कहीं दर्ज नहीं है। तो जस्टिस आयशा मलिक के जो है वो रिमार्क्स के बाद उज़ैर भिंडारी ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई मुकदमा आता है तो अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस हैं, तो वो 9 के 9 जजेस बैठकर जो है वो उस मुकदमे की समाअत करते हैं। तो किसी ने चीफ जस्टिस जो है ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, उनसे ये सवाल किया कि आप सारे जजेस बैठकर मुकदमे की समाअत क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो जुरिस्डिक्शन है, दायरा इख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट का है, किसी जज का या बेंच का नहीं है। इस मिसाल के बाद जो है वो उन्होंने अपने केस लॉज मजीद पढ़ना शुरू किए। तो जो उज़ैर भिंडारी हैं उन्होंने बेंच को ये समझाया कि एक जुरिस्डिक्शन है कॉमन सेंस की, यानी आपकी कॉमन सेंस और लॉजिक आपको क्या कहती है कि ये जो मुकदमा है इसको वही बेंच ना सुने जिसके खिलाफ ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि लॉजिक और कॉमन सेंस का मतलब ये है कि हम 26वीं तरमीम को मुअत्तल कर दें। तो उज़ैर भिंडारी ने कहा कि सर मैं मुअत्तल की बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा नहीं आप कह रहे हैं लॉजिक और कॉमन सेंस का मतलब है कि हम 26वीं तरमीम को मुअत्तल कर दें। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस बेंच के अंदर बैठ के इस बात का खुल के इजहार कर चुके हैं कि अगर उन्होंने ये मामला फुल कोर्ट को भेजा, अगर ये मामला फुल कोर्ट में गया और सारे जजेस मिलकर बैठे तो वहाँ वो मेजॉरिटी अटेन नहीं कर सकेंगे, और जो रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम की वो मंजूर नहीं हो सकेगी। बहरहाल जो उज़ैर भिंडारी हैं उन्होंने ये सवाल जजेस के सामने रखा। उन्होंने कहा मैं आप में से किसी पर एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें वो पैमाना भी देखना है कि वो कौन सा पैमाना है जिसके तहत हुकूमत ये चुनती है कि इस जज को आईनी बेंच में होना है और इस जज को आईनी बेंच में नहीं होना। कोई वजह नहीं है, कोई वैलिड रीज़न नहीं है, इस किस्म की पाबंदी आयद की जा रही है। और उसके बाद उज़ैर भिंडारी बेंच को मुख्तलिफ दलाइल के साथ जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने माजी में जो सिविल कोर्ट का एक ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के मुताबिक भी समझाया कि कैसे तमाम जो इख्तियारात थे वो ले लिए गए थे और बाद में वो इख्तियारात वापस किए गए थे। तो अदालत ने, जो अदालतें होती हैं, अगर उनसे कोई इख्तियार ले भी लिया जाए तो उनसे जो मुकदमे का इख्तियार समाअत है
वो नहीं लिया जा सकता। ये बड़ी बेसिक सी बात है जो जज साहिबान को मालूम भी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर एक लम्हे में उनसे इत्तफाक करते हैं, अगले लम्हे में फिर जाकर उसी पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं जो उनको आईनी बेंच का अगला सरबराह बनाने में कामयाब करेगी। तो बहरहाल मुकदमे की समाअत को अब लंबा इल्तवा दिया गया क्योंकि जज साहिबान जो है आईनी बेंच के भी कुछ वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट जिसको आज गजट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया है, वो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसके तहत वैसे तो जजेस किसी फोरम पर जाकर बात नहीं कर सकते, लेकिन आईनी बेंच के कुछ जजेस जो है वो बैरून मुल्क जाकर किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और उनके ऊपर वो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का इतलाक इसलिए नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगेन वन मैन शो का शिकार हो गई है और यहाँ पर चीफ जस्टिस जनाब याया खान की मर्जी से जज साहिबान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और अगर उनकी मर्जी ना हो तो जज साहिबान को कोई भी इकदाम करने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो ये इतने अहम तरीन मुकदमे की समाअत है इसको 10 नवंबर तक इसलिए जो है वो मुलतवी 10 नवंबर तक मशरूत मुलतवी किया गया है। अगर 10 नवंबर को भी जजेस दस्तयाब हुए तो मुकदमे की समाअत होगी। बसूरत दीगर मीन वाइल 27वीं आईनी तरमीम अपने रास्ते पर और ऐसा लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसका जो किला कमा है वो करने का फैसला उसके खिलाफ जो दरख्वास्त है उनको किला कमा करने का फैसला कर लिया गया है। मुकदमे की समाअत आज जो है वो बिल्कुल वाज़ेह थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कॉमन सेंस और लॉजिक आज उन्हें समझ आ गई। उन्हें पता है कि कॉमन सेंस और लॉजिक ये कहती है कि 26वीं तरमीम को मुअत्तल करना पड़ेगा, लेकिन वो खौफ का शिकार है कि 26वीं तरमीम मुअत्तल हो गई फॉर अ टाइम बीइंग, अगर फुल कोर्ट बन गया, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर वगैरह आ गए तो फिर बड़े मसले हो जाएंगे और जो 26वीं तरमीम है वो किसी सूरत बरकरार रह नहीं पाएगी क्योंकि जिस तरीके से वो की गई, जिस तरह से वो आइन के जो बुनियादी ढांचा है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के असूल है उसके खिलाफ है, इंटरनेशनल कन्वेंशन के खिलाफ है, तरीक़ेकार की बेज़ाब्ती है, तो उसके बाद इसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होगा। तो बहरहाल वकला को कायल करने के लिए और ये जो बार इलेक्शंस है उनके लिए इस मुकदमे को मुकर्रर किया गया था, वो जो मकसद था वो हमें जो है वो पूरा होता नजर आ रहा है। तो उसके बाद अब लगता नहीं है कि इस मुकदमे की समाअत अब नवंबर में भी मिड से पहले हो सकेगी और अगर हुई भी तो उस वक्त तक आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एक्सटेंशन मिल चुकी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।